नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीजी न्यूज और श्री कृष्णा न्यूज। छपरा में आज सीपीएम और राजद की तरफ से विरोध मार्च का प्रदर्शन रखा गया था और हमारे साथ अभी माजी विधायक सत्येंद्र यादव जी। सर, कृषि बिहार में अभी भी जो किसान है वो कृषि पे आधारित है। 70% जो किसान है कृषि के वजह से ही अपने कार्य और अपने परिवार को लेके चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महंगाई का जो आर्थिक बोझ किसानों को पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार कृषि प्रधान राज्य ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि प्रधान राज्य होने के चलते बिहार की बड़ी आबादी और देश की बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार के अंदर सूखे पड़ गए हैं और किसान के अंदर छटपटाहट है, आहट है भोजन का। वैसी परिस्थिति में जीएसटी लगाकर महंगाई में घी डालने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण काम है कि आम आवाम को पहले ही उन्होंने राशन से गेहूँ छीन लिया, उल्टा उन्होंने जीएसटी बढ़ाकर गेहूँ के आटे को महंगा कर दिया, दाल को महंगा कर दिया, दूध को महंगा कर दिया, चीनी को महंगा कर दिया, खाद्य की तमाम वस्तुएं को महंगा कर दिया। तो जाहिर सी सवाल है कि महंगाई बढ़ेगी तो पूंजीपति मालूमाल होगा और गरीब कंगाल होगा। ये कंगाली जो देश के अंदर है, इस कंगाली के खिलाफ महागठबंधन ने सीपीएम, सीपीआई, माले, राजद, कांग्रेस ने इस कंगाली के खिलाफ सड़क पर उतरकर नरेंद्र मोदी को चेतावनी दिया है कि अब तो समझ जाओ, नहीं संभले तो हिंदुस्तान है। अंग्रेजों को जब इस देश के अंदर शासन हिंदुस्तानियों ने नहीं करने दिया तो ये हिटलर के औलाद का शासन इस देश के अंदर नहीं चलेगा। महंगाई, बेरोजगारी के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार का भी पतन सुनिश्चित है। ये आने वाले दिनों के चुनाव बताएंगे। लगभग जब कांग्रेस की सरकार थी तब सिलेंडर लगभग 400 या 350 में मिलते थे। और उस दौर में स्मृति ईरानी जी, जो बीजेपी की प्रसिद्ध महिला नेत्री हैं, वो अपने सर पे एक सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने निकल गई थी। लेकिन आज 1200 है, इस पे कोई सूद नहीं ले रहा है। हम लोग के भौजी उस समय महंगाई को डायन बताया करते। बिल्कुल बिल्कुल। आज उसकी ननद हो गई है महंगाई। बिल्कुल सर। तो भौजी से एक बात बोल दीजिए कि डायन तुम्हारी ननद हो गई, अब छोटा उखाड़ कर भी पीटेगी तुम्हारी ननद। तो स्मृति ईरानी जी हो या दूसरे जो लोग भी हैं, ये लोग जो है अडानी अंबानी की नौकरी करने वाले लोग हैं। ये झूठे बात करते हैं। जिस समय ये लेके सिलेंडर नाच रही थी, डांस कर रही थी, आज सिलेंडर कहाँ है, आज महंगाई कहाँ है? जरा उनको मोदी के महफिल में थिरकते आपने देखा होगा, लेकिन जनता के सवाल को सदन में उठाते आपने नहीं देखा। और इसलिए रोजगार के लिए केंद्र सरकार को जो है संसद के अंदर काम का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने का बिल लाना चाहिए। और देश के अंदर जितने राजस्व है उसका इस्तेमाल जो है नई फैक्ट्रियों को खोलने और जो सरकारी दफ्तर हैं जिसमें वैकेंसी बंद है, वैकेंसी को डेवलप करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और नई नई लघु कुटीर उद्योग को अपग्रेड करने के लिए बड़े पैमाने पर राशि खर्च करने की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कल ही 1 लाख करोड़ खाते बटी में डाल दिया। जब 1 लाख करोड़ रुपया खाते बटे में डाल देंगे तो फैक्ट्री कौन खोलेगा, महंगाई कौन रोकेगा, खेती में कौन पैसा देगा? डीएपी, यूरिया के दाम बढ़ेंगे, डीजल का, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। तो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के नेता हैं, जिस आरएसएस के मुखौटा है, वो आरएसएस उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के दलाल हैं। उद्योगपति और पूंजीपति के जितनी जेबें भरेगी, हिंदुस्तान की जनता कंगाल होगी और उस कंगाल जनता को जो है धार्मिक आधार पर नफरत की भावना भरकर लड़ाया जाएगा और नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर शासन करेंगे। ये है उनका नैरेटिव। इसलिए इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए जन आंदोलन इस देश की डिमांड है जो हो रहा है। सर, बिहार के जो सरकार है नीतीश कुमार जी, उनके पास एक ढोल है, वो समय समय पर बजाते रहते हैं। वो अगर राजद के साथ होंगे तो वो भाजपा से विशेष राज्य का दर्जा का मांग करेंगे। और एक तरफ अभी जो है जिस तरीके से बिहार में दारू बंद है, ठीक है दारू बंद है, लेकिन वो एक जीन की तरह है। अगर आला अगर ऐसे खींचेगा ना, मतलब अगर आप उसको करते हैं तो अचानक कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए दारू लेकर वहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। इस पर आप क्या कहिएगा? पहला जो आपने सवाल किया है और दूसरा सवाल में दोनों में बुनियादी अंतर है। तो मैं दारू के बारे में, नीतीश के बारे में बता दूँ। नीतीश के साथ सुंदर की हाल होगी।
अपने आरसीपी पर कार्रवाई क्या बतलाती है कि नीतीश कुमार जो काली कमाई पनबिजली परियोजना में और नोएडा को प्लेटों में लगाए हुए हैं, उसका पोल तो आरसीपी ने खोल दिया और आरसीपी ने जो किया वो जदयू ने खोल दिया। जदयू बिखरने वाला है, जदयू टूटने वाला है। मैं नीतीश जी को सलाह दूंगा कि जेल जाने से पहले अगर समाजवादी रूह में बची है तो महागठबंधन के हाथों में सत्ता को सौंप दे, वरना सृजन घोटाला में सीबीआई ने एसआईटी गठित कर दी और मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं किया। अमित शाह के आना, नित्यानंद का हस्तक्षेप ये बतला रहा है कि नीतीश कुमार का दिन अब जेल में कटने वाला है। इसलिए जो भी सोशलिस्ट हैं, मैं तमाम जदयू, राजद, कांग्रेस और कई जगहों पर जो सोशलिस्ट बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ इकट्ठा होइए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़िए, नहीं तो सबको कभी ईडी के माध्यम से, कभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से जेल के शिकंजों में बंद कर देंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तमाम इकट्ठा होइए। नीतीश कोई दूसरा नहीं है। नीतीश अगर सोशलिस्ट है तो उसको राजद से हाथ मिला लेना चाहिए। नहीं मिलाएगा, एक नाथ शिंदे जो किया है वो उद्धव ठाकरे की जो हस्र हुआ है, नीतीश का भी बिहार के अंदर वो हस्र होगे। इसलिए मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर शीघ्र ही नीतीश जी इतना बेवकूफ नहीं है, इस चीजों को समझते हैं और बिहार की धरती से भाजपा को पटकनी दी जाएगी। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एक प्लेटफॉर्म पाएंगे। बिहार के अंदर नई सरकार बहुत जल्द खत्म। क्या एकनाथ शिंदे बिहार के आरसीपी सिंह होंगे क्या? एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार आरसीपी में दोनों में अंतर है। नीतीश ने आरसीपी के पहले ही ठिकाना लगा दिया, तो अब सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट की धमकी नीतीश को दी जा रही है। यहाँ एकनाथ शिंदे आरसीपी नहीं होने वाले। जैसे लेकिन बिहार की धरती पर बिहार की धरती जो है आरएसएस का कब्रगाह साबित होगा, इसका संकेत आने लगा है। और मैं समझता हूं कि नीतीश जी बिहार की राजनीति को समझते हैं, देश के हालात को देख रहे हैं, उनको महागठबंधन के साथ आना पड़ेगा। ये वक्त बतला रहा है, हालात बतला रहे हैं। धन्यवाद।